एक गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मेनिका के साथ रहता था। महेश लोगों के घरों में पुताई का काम किया करता था, लेकिन यह काम उसे कभी कभी ही मिल पाता था, इसीलिए उसकी ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। लेकिन उसकी पत्नी मेनिका हमेशा ही अमीर होने का सपना देखती थी। एक दिन मेनिका चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी उसी समय महेश अपने काम से घर वापस आता है। अरे मेनिका, तू शाम के समय क्या कर रही थी जो अभी खाना पका रही है? सारे घर में धुआं धुआं कर रखा है। हाँ, तो तुमने कौन सा मुझे गैस वाला चूल्हा ला के दिया है जो बिना धुएं के खाना बनाऊं? तुमसे शादी करके तो मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हाँ, तो मेरी जिंदगी कौन सी अच्छी है? तुमसे शादी करने से पहले मैं अपनी जिंदगी कितने अच्छे से जी रहा था, और अब देखो, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं तुम्हारी जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद का काम शुरू करूँ, ताकि मुझे तुम्हारे भरोसे ना रहना पड़े। हाँ, तो कर ले शुरू। दोनों मिलकर कमाएंगे तो अच्छा ही है। ये गरीबी से तो राहत मिलेगा। लेकिन मैं करूँ क्या? अरे, अपनी बगल वाली सरिता भाभी को देख, वह छोले कितना अच्छा बनाती थी, तो छोले चावल का ठेला लगा दिया। अब अच्छा कमाई कर रही हैं। तू भी मटन के समोसे कितनी स्वादिष्ट बनाती है। आहा, क्या स्वादिष्ट होते हैं। मुझे नहीं लगता कि गांव के लोगों ने कभी मटन के समोसे भी खाए होंगे। अगर तू मटन समोसे ही बनाकर बेचे तो तेरी अच्छी कमाई होगी और मुझे इस मजदूरी से भी राहत मिलेगी। हाँ, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। चलो, हम जरूरत का सारा सामान खरीद लाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मटन समोसे बनाने के लिए जरूरत की सामान लाने निकल जाते हैं। फिर मेनिका सारे रात बैठकर मटन समोसे बनाने लगती है और ढेर सारे मटन समोसे तैयार कर लेती है। फिर अगली सुबह दोनों पति पत्नी गांव के चौराहे पर मटन समोसे बनाकर बेचने लगते हैं। अरे वाह मेनिका भाभी, मटन के समोसे, ये तो मैंने पहली बार सुना है। जरा हमें भी चखाओ, आखिर ये मटन के समोसे होते कैसे हैं? फिर वह आदमी मटन के समोसे खाता है और उन समोसों को खाकर उसकी खूब तारीफ करता है। अरे वाह मेनिका भाभी, आपके इस मटन के समोसे खाकर तो मेरा मन ही खुश हो गया। ये रोज रोज आलू के समोसे खाकर तो सच में मैं बोर हो गया था, लेकिन आज पहली बार मैंने मटन के समोसे खाए हैं। कसम से मन खुश हो गया मेरा। वाह! ऐसे ही उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उनके सारे समोसे बिक जाते हैं और पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई होती है। फिर अगले दिन मेनिका मटन की दुकान पर मटन लेने जाती है। अरे भैया, जरा 10 किलो मटन तोल दो। अरे मेनिका बहन, क्या बात है? पहले तो तुम 3 किलो ही मटन ले जाती थी, अब 10 किलो ले जा रही हो। लगता है अच्छी कमाई हो रही है चूना लगा के। हाँ भाई साहब, बस ऊपर वाले की कृपा और हमारे मेहनत का असर है। गर्मा गर्म मटन समोसे खाओ और घर के लिए भी ले जाओ। आओ आओ। कुछ ही देर में उनके ठेले पर वापस से ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उनके समोसे ऐसे बिक जाते हैं जैसे कि वह फ्री में ही मिल रहे हो। सुनिए जी, देखिए हमारे समोसे कितने जल्दी बिक गए। लगता है इन ग्राहकों को हमारे मटन समोसे के स्वाद से चढ़ गए हैं। अब कल से हम 10 रुपए की जगह 20 रुपए में समोसे बेचेंगे और उससे दुगुना पैसे कमाएंगे। हाँ। अगले दिन मेनिका जब मटन खरीदने जाती है तो देखती है कि मटन वाला सामने ही मटन रखकर आधे दाम में बेच रहा था। इतने सस्ते मटन देखकर मेनिका कहती है, भाई साहब, आज आप ये वाला मटन तौल दो। अरे लेकिन मेनिका भाभी, ये तो बासी मटन है, इसे ले जाकर आप क्या करोगे? उससे आपको क्या मतलब, बस आप तौल दो। फिर मेनिका वह बासी मटन लेकर अपने घर आती है और दोनों पति पत्नी मिलकर उस बासी मटन से ही मटन समोसे तैयार कर लेते हैं। अरे मेनिका, हमने इस बासी मटन से तो समोसे तैयार कर लिए, लेकिन अगर ये खाकर किसी की तबीयत खराब हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे बीमार होना है तो होने दो। 500 रुपए का मटन हमें 250 रुपए में मिल रहा है।
ऐसे ही बेचकर तो हम अमीर होंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी बासी मटन समोसे को 20 रुपए में बेचने लगते हैं और उसे खाकर ग्राहक बोलते हैं, अरे थू 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 थू, ये कैसा फालतू मटन समोसा खिला दिया मुझे। ऐसा लग रहा है जैसा बासी मटन डाला हो। छी छी छी, अब मैं गांव में सबसे कह दूंगा कि तुम लोग बासी मटन के समोसे बेचते हो। छी। फिर वह आदमी पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देता है कि मेनिका बासी मटन समोसे बेचती है, जिसके बाद मेनिका के दुकान पर ग्राहकों का आना बंद हो जाता है और उनके सारे के सारे मटन समोसे धरे के धरे रह जाते हैं। देखा मेनिका, मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब हमारा सारा धंधा धरा का धरा रह गया। लो बनो अब अमीर। मेनिका के लालच के कारण उसके अमीर होने का सपना धरा का धरा रह गया। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला होती है। एक गांव में शमशेरा नाम का धनवान कपड़े का व्यापारी रहता था। उसकी बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी। शमशेरा भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज सुबह दुकान खोलते ही सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करता था और उनके नाम का जाप करता था। शमशेरा भगवान शिव की पूजा तो करता था, लेकिन वह कभी भी किसी निर्धन या जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं करता था। और एक दिन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे सेठ जी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। बहुत भूख लगी है। 10-5 रुपए दे देते तो कुछ खा लेता। अरे ओ, चल निकल यहाँ से। सुबह सुबह चले आते हैं दिमाग खराब करने। दुकान खोला नहीं कि इन गरीब भिखमंगों की लाइन लग जाती है। भाग, वरना मारूंगा एक लपड़। वह बेचारा भिखारी वहां से खाली हाथ लौट गया। तभी वहां शमशेरा का भाई आ गया। अरे मेरे सेठ भाई, सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? अरे भाई क्या बताऊं, सुबह सुबह दुकान खोला नहीं कि ये भिखमंगों की लाइन लग जाती है। अरे बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। अच्छा छोड़ यार, जाने दे इन्हें। जरा मेरे लिए 1 कप चाय मंगवा दे। शमशेरा अपने भाई के लिए चाय मंगवाता है। भगवान शिव भले ही भोले भाले हैं, लेकिन वो अपनी किसी भक्त को गलत राह पर नहीं जाने देते। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी शमशेरा की यह सारी हरकतें देख रहे थे। क्या हुआ स्वामी, आप मन ही मन मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देवी पार्वती, वो देखिए मेरा भक्त शमशेरा। वह मेरी पूजा बहुत मन और श्रद्धा से करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मेरी असली पूजा और भक्ति तो गरीब और बेसहारा लाचार लोगों की मदद करने में है, क्योंकि धरती के हर एक प्राणी में मेरा ही वास है। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक गरीब लाचार को अपने द्वार से खाली हाथ ही लौटा दिया। स्वामी, फिर तो आपको अपने भक्त को सही मार्ग पर लाना ही होगा। हाँ देवी, मैं शमशेरा के द्वार पर अवश्य ही जाऊंगा। अब वो तो उसे देखना है कि वह अपने भगवान को पहचान पाता है या नहीं। भगवान शिव एक भिखारी का रूप धारण कर लेते हैं और शमशेरा के पास पहुंचते हैं। और शमशेरा उस समय अपनी दुकान में शिव जी की ही पूजा कर रहा था। हे भोलेनाथ, मैं रोजाना ही आपकी सच्चे मन से पूजा करता हूँ और हमेशा ही आपका नाम जपते रहता हूँ, लेकिन आप मुझे दर्शन नहीं देते। भोलेनाथ प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपका दर्शन पाना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, मैंने कल से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है। अगर मेरी कुछ मदद कर देते तो मैं कुछ खा लेता। ये लो, फिर आ गया एक और भिखमंगा। मैं तो तंग आ गया हूं इनसे। ठीक से भगवान की पूजा भी नहीं करने देते। दुकान खोला नहीं कि चले आते हैं भीख मांगने। चल निकल यहां से, कुछ नहीं मिलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है बेटा, तुम मुझे तो खाली हाथ लौटा रहे हो, लेकिन जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, अगर वह स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाते तो क्या तुम उन्हें भी खाली हाथ लौटा देते? अरे भगवान शिव ऐसे नहीं आते। वह आते तो मेरी यह दुकान उनके रूप और तेज से चमक उठती। साक्षात महाकाल है वो, महाकाल है।
तुझमें और भगवान शिव में बहुत अंतर है भिखारी। तू ठहरा निर्धन और भिखमंगा, वह ठहरे इस पूरे विश्व को चलाने वाले। अगर वह मेरे दुकान पे आते तो मैं इनकी खूब सेवा करता। और अगर मैं कहूँ बेटा कि मुझ में भी भगवान शिव का ही वास है और इस संसार के प्रत्येक प्राणी में उन्हीं का वास है, तो क्या फिर भी तुम मुझे कुछ नहीं देते? अरे क्या बकवास कर रहा है? भगवान शिव तुम जैसे भिखारी में वास करेंगे? बेवकूफ, तुम्हें भीख चाहिए इसलिए तुम ये सब बात कर रहे हो। अगर भगवान शिव मुझे दर्शन देंगे तो तुम जैसे भिखारी के रूप में थोड़ी ना देंगे। अरे तूने भगवान शिव के रूप को देखा है कभी? वह कैसे दिखते हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अच्छा तो वो कुछ ऐसे तो नहीं दिखते बेटा? इतना कहकर भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं। भगवान शिव के इस दिव्य रूप में इतना तेज था कि शमशेरा की आंखें उन्हें सही से देख भी नहीं पा रही थी। अरे महादेव, आप मेरे द्वार पर और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। कितना बड़ा अभागा हूं मैं। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। शमशेरा, तुम मेरे परम भक्त हो, मुझे तुम्हें दर्शन देना ही था। पर यह स्मरण रखना, मैं इस संसार के प्रत्येक प्राणी में वास करता हूं, चाहे वह अमीर हो या निर्धन। जो जैसा कर्म करता है मैं उससे वैसा ही फल देता हूं। इसलिए सभी का आदर करो, भूखों को अन्न खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ और जरूरतमंदों की मदद करो। पशु पक्षियों को नुकसान मत पहुंचाओ और हमेशा दूसरों की भलाई करो। तभी तुम्हें मेरी असली पूजा करने का पुण्य प्राप्त होगा। मैंने इस भिक्षुक का रूप इसीलिए बनाया था ताकि तुम्हें सही मार्ग पर ला सकूं। मुझे माफ कर दीजिए भोलेनाथ। अब मेरे द्वार से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका दर्शन पा लिया, मेरी जिंदगी सफल हो गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसके बाद महादेव वहां से विलुप्त हो गए।